हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। रूस ने जो है तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। हाँ, जिसको जो है 2003 में रूस ने आतंकवादी के रूप में घोषित किया था, आतंकवादी संगठन के रूप में, या कह सकते हैं कि इसकी मान्यता को खारिज किया था, उसी को जो है रूस ने अब यहाँ पर जो एक सरकार के रूप में घोषित कर दिया है। हालांकि जो है किसी देश की सरकार को मतलब मान्यता देना एक तरीके से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना भी होता है, और ये किसी देश का अपना फैसला होता है। कोई देश इस पर जो है प्रश्न नहीं उठा सकता है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम बात करेंगे कि रूस के द्वारा यह फैसला आखिरकार क्यों लिया गया है, जिसको जो है लंबे समय से विरोध कर रहा था, उसी के पक्ष में यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है। क्या ये जो है बैलेंस को मतलब पावर को बैलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है यूएसए के साथ, क्योंकि हमें पता है अब जो है ये हिस्सा जो है खाली है। पहले यहाँ पर जो है यूएसए था, अब यूएसए चला गया है। तो अब यहाँ पर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि रसिया आकर के जो है इस इलाके में पावर को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत का क्या तर्क है, चीन का क्या तर्क है, इन देशों ने इसको मान्यता दी है कि नहीं दी है। तो क्या लिखा है यहाँ पर जो है, रूस द्वारा जो है तालिबान सरकार को मान्यता देना। अब देखो, मान्यता दे दी इसका मतलब जो है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जा सकता है, वो अपने यहाँ पर जो है जो भी नियम कानून है उनको लागू करवा सकता है। अब कहीं देश में कोई ग्रुप आ जाए, मारकाट करके सरकार स्थापित कर दे, लेकिन अगर दूसरे देश उसको मान्यता ना दे तो थोड़ी समस्या रहती है उसको। लेकिन अब देखो रूस ने यहाँ पर क्या किया, इसको जो है एक तरीके से सहमति दे दी। क्या लिखा है, रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी। पूरी दुनिया में एकमात्र देश पहला बना है जो इनको मान्यता दे रहे हैं। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। यह निर्णय जो है अभी क्या हुआ था, काबुल में जो है अफगान विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और जो है अफगानिस्तान में रूसी राजदूत दिमित्री जिरनोव के बीच जो है यहाँ पर बैठक हुई थी, और उसके बाद ही इस प्रकार की मान्यता की घोषणा की गई है। दुनिया में पहला देश है, आपको यही याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है राजनयिक मान्यता का अर्थ क्या होता है, कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश की सरकार को मान्यता दे रही है, उसका मतलब देखो यहाँ पर सीधा यही है कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब क्या है, वैध सरकार के रूप में घोषित किया जा रहा है। एक ने ही मान्यता दी है, लेकिन फिर भी मान्यता तो मिल गई। अभी रूस की मान्यता मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब मान्यता मिलने पर जो है यहाँ पर देश क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में क्या कर पाएगा, अब भागीदारी कर पाएंगे ये लोग, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे अलग अलग देशों में जाकर के, और ये बोलेंगे कि भाई देखो, रूस ने हमें एक सरकार के रूप में जो है मान्यता दे दी है, तो आप हमारे साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो रूस से इन्फ्लुएंस है वो लोग इनसे भी इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। व्यापार और रक्षा समझौते कल को ये अलग अलग देशों के साथ करेंगे। अब बात करते हैं मान्यता के लिए। अगर कोई देश किसी देश की सरकार को मान्यता दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चार लोग आकर बोले कि हम यहाँ पर सरकार बना लिए हैं हमने और हमें मान्यता दे दो। ये पॉसिबल नहीं है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, योग्यताएं हैं, यहाँ पर अर्हता है, वो देखते हैं। तो पहला ये कि भाई स्थायी जनसंख्या हो वहां की, निश्चित क्षेत्रफल हो, यहाँ पर प्रभावी सरकार, सरकार सच में प्रभावी हो, जो भी नियम कानून जारी कर रही वहां की जनता मान रही हो उनकी चीजों को। उसके अलावा जो अन्य देशों से संबंध स्थापित करने की क्षमता भी हो। ऐसा नहीं है कि जो है एक छोटा सा ग्रुप है बनाया है, ना तो जनसंख्या उनकी बात मान रही है, ना कोई देश उनके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। क्षेत्रफल की बात करें तो छोटकू सा क्षेत्रफल है, और मतलब इस आधार पर बोले कि हम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश बनेंगे, हमारी सरकार चलेगी, तो ये पॉसिबिलिटीज मतलब पॉसिबल नहीं है। ये सारा यहाँ पर बताया गया। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। चीन है, ईरान है, पाकिस्तान जैसे देश जो है तालिबान के राजनयिकों को स्वीकार तो किया है, लेकिन इनको आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। मतलब इसका मतलब ये है कि इन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, आप राजनयिक है, आप जो है सारा संभाल रहे, ओके, लेकिन हम आपकी सरकार को मान्यता नहीं देते। अब बात करते हैं अमेरिका और भारत सही ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि तालिबान सरकार को मान्यता देने से ही इनकार करते हैं। तो हमने अभी तक इसको जो है मान्यता नहीं दी है, आपको यही याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि तालिबान की सरकार यहाँ पर शुरुआत से थी, नहीं। अब बात करते हैं 1994 कंधार अफगानिस्तान में जो है प्रारंभ अमेरिका और जो है पाकिस्तान का यहाँ पर क्या था, पहले सपोर्ट था। पहले अमेरिका और पाकिस्तान का जो है दोनों का सपोर्ट था, बाद में अमेरिका चला गया, अब वो जगह खाली हो गई है। अब जगह खाली हो गई तो क्या हुआ है, सोवियत तालिबान संबंध के बारे में बात करते हैं, इसकी जगह को भरने का भी बात करेंगे। तो 1989 में जो है सोवियत सेना की वापसी के बाद शुरू हुआ यह गृह युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया। तालिबान ने जो है मुजाहिदीन के रूप में सोवियत विरोधी संघर्ष में भाग लिया।
तो देख रहे हैं शुरू में जो है सोवियत संघ, जो आज जिसको हम रसिया के रूप में जानते हैं, ये विरोधी तत्व थे, एक दूसरे के विरोध में थे। लेकिन समय के साथ साथ कब किसके रिश्ते कब बदल जाए ये हमें नहीं पता। 2003 में जो है रूस द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया था। इसको देखो, तालिबान को जो है 2003 में आतंकी संगठन घोषित किया गया था। आरोप इन्होंने लगाया था कि चेचन्या और मध्य एशिया में जो है अस्थिरता फैलाने का जो जिम्मा है वो किस पर डाला था, कि ये तालिबान ही लोग हैं जो कि यहाँ पर अस्थिरता फैला रहे हैं। 2003 था और अब हम 2025 में हैं। इन्होंने जिस ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित किया था उसकी सरकार को मान्यता दे दी है। तो अपने आप में यहाँ पर बदलाव बहुत बड़ा है। अब देखो 2017 से कूटनीतिक पहल, तो ये ऐसा नहीं कि एक दिन की घटना है कि कल मिले थे और आज इन्होंने घोषणा कर दी, नहीं। 2017 में जो है रूस ने तालिबान से बातचीत करना शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद, देखो अमेरिका जब तालिबान से रूस ने बातचीत की थी तो उस समय अमेरिका बहुत नाराज हुआ था, लेकिन इसके चलते फिर भी जो है रूस ने यहाँ पे बातचीत को आगे बढ़ाया हुआ था। अब बात करते हैं रूस के इस जो है निर्णय के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। कि रूस ने जिस सरकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी इस बात को प्रमाणित नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट करना, उसको जो है यहाँ पर बातचीत करना, तो ये ऐसा रूस ने क्यों किया? पहला है भू राजनीतिक प्रभाव, भाई पड़ोसी है उसका। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद यह जो जगह खाली है, इस प्रभाव क्षेत्र को जो है रूस भरना चाहता है। काउंटर तो करेगा ही, रूस काउंटर करता है। सुरक्षा कारण के बारे में बात करते हैं तो मध्य एशिया में अस्थिरता जो होती है, तो कई बार ऐसा मानते हैं कि भाई यही ग्रुप फैला रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा शरारत करता हो, उसको जो है उस इलाके का, या सॉरी, उसको जो है उस क्लास का मॉनिटर बना दो। तो जब मॉनिटर बना दोगे आप, तो शोर और कौन मचाएगा? तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो है जो अस्थिरता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसको जो है दोस्त के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक कारण क्या है, तो खनिज है, व्यापार है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण भी करना चाहते हैं। राजनीतिक बढ़त के बारे में बात करें तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुकाबले अलग रुख अपनाना, अब रूस अपना अलग ही वहां पर देखना, इस्लामिक कट्टरपंथी पर नियंत्रण कर पाएगा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है रूस ने इस प्रकार के कदम उठाए। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय कानून और मान्यता की वैधता। तो क्या सिर्फ और सिर्फ रूस के मान्यता दे देने के साथ ही इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाती है? इस प्रकार के कानून हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, तो पहला है संप्रभुता और मान्यता के सिद्धांत है कि प्रत्येक देश को यह तय करने का अधिकार है कि वह किसी सरकार को मान्यता देता है या नहीं। ये रूस का अपना खुद का डिसीजन है, भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके आप कितना भी आलोचना कर ले, लेकिन उसका अधिकार है। वो जिसको चाहेगा उसको जो है मान्यता दे सकता है। यह राजनयिक निर्णय होता है, इस पर जो है कोई भी नियम बाध्यकारी नहीं है कि आप किसी सरकार को मान्यता देंगे या नहीं देंगे। कल को ये प्रश्न आ सकता है कि ये फला फला कानून है जो कि देशों पर लागू होता है, कि वो किसी भी ऐसे देश को सरकार के रूप में मान्यता नहीं देंगे जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता ना मिली हो। तो आपको क्या बोला कि नहीं भाई दे सकते हैं, क्योंकि कोई बाध्यकारी नियम कानून नहीं बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो अब तक यूएन द्वारा मान्यता इसको प्राप्त नहीं हुई है। मान्यता मिलने से जो है यूएन में जो है प्रतिनिधित्व या जो आर्थिक सहायता और संस्थागत लाभ मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कल को यूएन भी सर्टिफाइड कर ले तो इसको जो है बहुत सारे लाभ जो है मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं भारत के लिए क्या है निहितार्थ। तो पहला यहाँ पर है अफगानिस्तान में जो आतंकी संगठन बहुत ज्यादा जो है सक्रिय रहते हैं, जो कि भारत के लिए खतरा रहते हैं। रणनीतिक तो है, भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को झटका लग सकता है। हमें वहां तक जाने के लिए पाकिस्तान तो जगह देता नहीं, तो अफगानिस्तान से जाना ही पड़ता है। अर्थव्यवस्था तो भारत द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के निवेश जैसे सड़क, बांध आदि पर अनिश्चितता है। यहाँ पर राजनयिक संबंध देखें तो यदि और देश तालिबान को मान्यता देते हैं तो भारत पर भी नीतिगत पुनर्विचार का दबाव पड़ेगा। अब आज रसिया है, कल को कोई और देश हो, फिर कोई और 215-20 देश ऐसे जो सर्टिफाई कर दे कि मान्यता दे रहे हैं तालिबान सरकार को, तो भारत सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि भाई आप भी मान्यता दीजिए। अब सोचो कल को चीन भी मान्यता दे दे, वैसे रूस ने कर दिया है तो पॉसिबल है कि कर सकता है। अब बात करते हैं महिला। अब यहाँ पर चुनौतियां और आलोचना क्या है। ऐसे सरकार को मान्यता देना जहां पर महिला अधिकारों और मानवाधिकारों का हनन होता हो, वो अपने आप में चिंताजनक है। तो तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है कि पढ़ने नहीं जाएंगी, जॉब नहीं करेंगी और जो है स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आतंकवाद को सह देता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको पता है। राजनीतिक अस्थिरता है,
देखो लिखा है, केवल एक जाति समूह पर प्रभुत्व पश्तून समावेशी सरकार की अनुपस्थिति यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी खासी स्थायी सरकार नहीं है। हम मान्यता दे भी दे तो कल को यहाँ पर क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और मानवाधिकारों का, महिलाओं का, ये सारे मुद्दे हैं ही। आप पढ़ते रहते हो कि ना, मतलब इतने खतरनाक नियम कानून बनाए इन्होंने अपने आप में महिलाओं के लिए कि अपने आप में लगता है कि शायद महिलाएं एक जगह नहीं किसी जेल में रह रही हैं। अब अतिरिक्त जानकारी, तो यूएनएससी जो है रेजोल्यूशन जो है 1267 में आया था। 1999 में तालिबान पर प्रतिबंध लगाए गए थे। भारत द्वारा सहायता के बारे में बात करते हैं तो अफगान संसद भवन, जरांज जो है, दिलाराम राजमार्ग, सलमा डैम, ये सारे हैं हमने बना रखे हैं। तापी पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन है। क्षेत्रीय सहायता सहयोग केंद्र बिंदु है ये सारे हैं जो कि जहां पर हम थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी प्रस्ताव तालिबान पर प्रतिबंधों से संबंधित है? पहला है रेजोल्यूशन 1244, रेजोल्यूशन 1325, रेजोल्यूशन 1267 या रेजोल्यूशन 1373। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।